गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सबसे पहले जानते हैं डेरा कैसे शुरू हुआ। साल था 1891। पंजाब के ब्यास नदी के किनारे एक संत ने एक छोटा सा तंबू लगाया। नाम था बाबा जयमल सिंह जी महाराज। वो सिख गुरु नानक देव जी और कबीर साहब के संत मत को आगे बढ़ा रहे थे। उनका मकसद लोगों को भजन सिमरन करना, यानी नाम से जोड़ना। ना कोई मूर्ति, ना कोई कर्मकांड, सिर्फ अंदर की आवाज सुनना। उसी तंबू से शुरू हुआ राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास। ये आम डेरे से कैसे अलग है? डेरा ब्यास आम डेरों से 3 बातों में बिल्कुल अलग है। पहला, कोई गुरु पूजा नहीं। यहां गुरु की फोटो तक नहीं पूजी जाती। कहा जाता है गुरु का काम रास्ता दिखाना है, मंजिल तुम खुद हो। दूसरा, 100% सेवा वॉलंटियर है। 3000 एकड़ का डेरा, रोज 2 से 3 लाख लोगों का लंगर, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी सब संगत खुद संभालती है। कोई सैलरी नहीं, कोई चंदा नहीं। तीसरा, कोई दिखावा नहीं। सत्संग के दौरान कैमरा बैन है। वीआईपी कल्चर 0 है। अरबती और मजदूर एक ही पंगत में बैठकर लंगर खाते हैं। 2025 की बाढ़ में जब ब्यास नदी का पानी डेरे की तरफ बढ़ा तो 50,000 सेवादार 2 दिन में 2 लाख रेत की बोरियां लगाकर खुद ही बांध बना गए। सरकार को बुलाना नहीं पड़ा। लोगों को कैसी टीचिंग देते हैं? डेरा ब्यास की टीचिंग का निचोड़ सिर्फ 4 शब्दों में है। भजन करो, सिमरन करो, शाकाहारी रहो। किसी जीव को दुख देकर भक्ति नहीं हो सकती। नशे से दूर रहो। शराब, ड्रग्स, तंबाकू सब मना है। होश में रहोगे तभी अंदर की आवाज सुनोगे। नैतिक जीवन जियो, मेहनत की कमाई खाओ। झूठ चोरी से बचो, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ। रोज 2.5 घंटे भजन और सिमरन करना है। आपको सुबह 3 से 5 बजे उठकर नाम का अभ्यास करना है। वो इसे अपना काम कहते हैं, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी है। डेरा कहता है हम रास्ता बताते हैं, चलना तुम्हें खुद है। हम किसी को धर्म बदलने को नहीं कहते। सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब यहां आ सकते हैं। नामदान यानी दीक्षा के लिए पैसा नहीं लगता। बस लाइफ टाइम कमिटमेंट मांगते हैं कि ऊपर वाले 4 नियम निभाओगे। आज 134 साल बाद वो छोटा सा तंबू दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। 90+ देशों में सत्संग घर है। फिर भी नियम वही है, सादगी, सेवा, सिमरन। डेरा ब्यास कोई चमत्कार बेचने की जगह नहीं। यहां कहते हैं चमत्कार खुद बनो अपनी आदतें बदलकर। डेरा एक स्कूल की तरह है। ग्रंथ वेदों की बातों को प्रैक्टिकली जीवन में उतारना। सबसे बड़ा भेद, जीते जी मरना सीखो। डेरा ब्यास को लोग आश्रम कहते हैं, लेकिन असल में ये एक स्कूल है, आत्मा की यूनिवर्सिटी। यहां एडमिशन के लिए डिग्री नहीं चाहिए, ना उम्र की लिमिट है। बस एक शर्त है, सच की तलाश। बाहर के देशों से लोग आते हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर, बिजनेसमैन भी आते हैं। सब एक ही सवाल लेकर, मैं कौन हूं? ये शरीर के बाद क्या बचता है? डेरा कहता है हम जवाब नहीं देंगे। एक्सपेरिमेंट करना सिखाएंगे। लैब तुम खुद हो, उपकरण तुम्हारा ध्यान है। वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। गीता कहती है आत्मा अजर अमर है। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है मन तू ज्योत स्वरूप है। सवाल यह है, पढ़ तो लिया, अब फील कैसे करें? डेरा ब्यास इसका प्रैक्टिकल बताता है। इसे सुरत शब्द योग कहते हैं। सिंपल भाषा में अपनी अटेंशन यानी सुरत को उस आवाज यानी शब्द से जोड़ो जो हर इंसान के अंदर 24 घंटे बज रही है। ना मंत्र जपना, ना मूर्ति पूजना, ना जंगल जाना। गृहस्थ में रहकर जिम्मेदारी निभाते हुए रोज 2.5 घंटे अपनी सुरत को समेटने का अभ्यास। यही वो साइंस है जो किताबों से निकलकर जिंदगी में उतरती है। राधा स्वामी मत का सबसे बड़ा भेद जो आम दुनिया से अलग है, वो है जीते जी मरना सीखो। इसका मतलब सुसाइड नहीं है। इसका मतलब है अहंकार को मारना। हम दिन रात मैं करते हैं, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरी इज्जत। मौत के टाइम ये सब छूट जाता है, तभी तकलीफ होती है। डेरा सिखाता है कि जीते जी
मैं को ढीला करना शुरू कर दो। कैसे? जब रोज भजन सिमरन में बैठते हो तो 10 मिनट बाद शरीर का एहसास खत्म होने लगता है। ना हाथ पैर का पता, ना टाइम का, सिर्फ होश बचता है। यही मरना है, शरीर से अलग होकर खुद को देखना। जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसे असली मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि वो पहले ही देख चुका होता है कि शरीर के बिना भी मैं जिंदा हूं। संत कबीर कह गए, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, मरने ही दे पाइए पूरन परमानंद। डेरा इसी मरने की ट्रेनिंग देता है, इसलिए डेरा ब्यास कोई धर्म नहीं सिखाता, ये आत्मा के रिसर्च का तरीका सिखाता है। ना किसी को कन्वर्ट करना, ना किसी से बहस करना, बस इतना कहना करके देख लो जो ग्रंथों में 1000 पन्नों में लिखा है। डेरा उसे 4 नियम और 2.5 घंटे के अभ्यास में समेट देता है। मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग है। डेरा ब्यास एक रास्ता है साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड। डेरे के संत आम इंसान नहीं है, वो खुद इस रास्ते पर चलकर अनुभव करके हमें सिखाते हैं। गुरु जो खुद चलकर रास्ता दिखाए। अब बात आती संत आम क्यों नहीं। हर स्कूल में टीचर होता है, पर आध्यात्म के स्कूल में टीचर कोई किताब पढ़कर नहीं बनता। डेरा ब्यास कहता है, जो खुद तैरना ना जाने वो दूसरों को तैरना नहीं सिखा सकता। इसलिए डेरे की लाइनेज में जितने भी संत हुए, बाबा जयमल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, बाबा जगत सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी और वर्तमान में बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, ये कोई फिलोसफर या स्कॉलर नहीं थे, ये तैराक थे। पहले खुद डूबे, खुद पार हुए, फिर हमें रास्ता बताया। बाबा जयमल सिंह जी 17 साल की उम्र में घर छोड़कर अपने गुरु बाबा स्वामी जी के पास आगरा चले गए थे। 15 साल तक सेवा और भजन किया। जब अंदर का रास्ता तय कर लिया, तभी गुरु ने कहा, अब ब्यास जाओ, संगत को रास्ता दो। बाबा सावन सिंह जी ब्रिटिश आर्मी में बड़े इंजीनियर थे। सब छोड़कर गुरु के हुक्म में लगे। 45 साल तक दिन में डेरा बसाया, रात को 3 बजे से भजन किया। महाराज चरण सिंह जी वकालत छोड़कर आए। बाबा गुरिंदर सिंह जी स्पेन में बिजनेस छोड़कर आए। कॉमन बात क्या है? सबके पास दुनिया का सब कुछ था, फिर भी छोड़ा क्यों? क्योंकि इन्होंने वो देख लिया था जिसके आगे दुनिया छोटी लगती है। इसलिए जब ये कहते हैं 2.5 घंटे भजन करो, तो ये थ्योरी नहीं है, इनका खुद का जिया हुआ है। गुरु और टीचर में फर्क क्या है? टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर चला जाता है, गुरु हाथ पकड़कर चलाता है। डेरा ब्यास में गुरु को सदगुरु कहते हैं, यानी सच्चा गुरु। सच्चा क्यों? क्योंकि वो खुद उस सच तक पहुंचा है। वो दीक्षा देते टाइम शिष्य से प्रॉमिस नहीं लेते, खुद प्रॉमिस करते हैं, जब तक तुम्हें मंजिल तक ना पहुंचा दूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ना वो अपनी पूजा करवाते हैं, ना चमत्कार दिखाते हैं, कहते हैं मैं भी इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अंदर का दरवाजा खोल लिया है, तुम भी खोल सकते हो, मैं तरीका बता दूंगा। इसीलिए संगत उन्हें बाबा जी कहती है, ना भगवान, ना अवतार, एक बड़ा भाई, एक गाइड जो रास्ता पहले नाप चुका है। तो डेरे के संत आम इंसान नहीं है, पर सुपर ह्यूमन भी नहीं है। वो एक साइंटिस्ट की तरह है जिसने लैब में एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है। अब हमें लैब की चाबी दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरी बात मत मानो, करके देखो, अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो छोड़ देना। यही सबसे बड़ी ईमानदारी है। इसलिए डेरा ब्यास में अंधविश्वास की जगह नहीं है। सवाल पूछो, तर्क करो, फिर अभ्यास करो, क्योंकि गुरु ने पहले खुद करके दिखाया है, तभी हमसे करने को कह रहे हैं। मैं एक साखी बताता हूं जिसमें आपका यकीन पक्का हो जाएगा। 15 अक्टूबर 1903 को बाबाजी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने आखिरी सत्संग किया। सत्संग करने से पहले उन्होंने बता दिया कि साध संगत जी, आज जो सत्संग होगा वो मेरा आखिरी सत्संग होगा। इसके बाद मैं सत्संग नहीं करूंगा। जो मेरे बाद इस गद्दी पर बैठेगा वही सत्संग करेगा। मुझे अकाल पुरुष वाहेगुरु का हुक्म है कि मैं सत्संग न करूं। बानी कहती है कि जैसी आवे खसम की बानी तेसरा करी ज्ञान वेलाओ, अर्थात
जो वाहु गुरु अपने हुक्म से मेरे से बुलवा रहा है, मैं वही बोल रहा हूं। तो आप बता दो कि मैं किस बानी पर सत्संग करूं, वही मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि इसके बाद मैंने सत्संग नहीं करना। इतना कहने पर एक सिख उठा और कहने लगा, हुजूर सच्चे पातशाह, हमारी बुद्धि कोई काम करती है, हमारी क्या औकात है कि हम आपको बताएं कि किस बानी पर आप सत्संग करें और कौन सी बानी सत्संग के लिए अच्छी है। अगर आपने कृपा करनी ही है, अगर कुछ बताना ही है, तो वो बात बताओ जो आपने सारी जिंदगी हमें नहीं बताई। तब महाराज जी ने 3 बार अपने पट जांघ पर हाथ मारकर कहा, लयो, आज मैं आपको जाते जाते एक बात बता जाता हूं। जिस घर में एक भी प्रेमी सत्संगी पैदा हो गया, उस घर का कोई भी सदस्य चाहे नाम ले चाहे नाम न ले, वो नरकों की अग्नि में नहीं सड़ेगा। उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और पूरे गुरु से नाम प्राप्त होगा। डेरा ब्यास की कुछ बातें ऐसी हैं जो लाउडस्पीकर पर नहीं बताई जाती। क्यों? क्योंकि ये बातें समझने की नहीं, होने की है। पहला भेद, ये रास्ता सिर्फ 2 लोग जानते हैं, या तो वो संत जो मंजिल तक पहुंच गया, या वो शिष्य जो ईमानदारी से रास्ते पर चल रहा है। बाकी सबके लिए ये सिर्फ कहानियां हैं। किताब पढ़कर डॉक्टर नहीं बना जाता, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। दुनिया में हर जगह बॉस ऑर्डर देता है, डेरे में उल्टा सिस्टम है। यहाँ हुक्म सबसे ऊपर है। ना संगत गुरु को हुक्म दे सकती है, ना गुरु अपनी मर्जी से नामदान दे सकता है। गुरु को भी अपने गुरु से हुक्म मिलता है, तभी वो किसी को नाम देता है। हुक्म ना हो तो वो मना कर देते हैं, चाहे सामने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो। और गुरु खुद क्या करता है? वो भी 24 घंटे अपने सतगुरु की सेवा में है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी सेवा दिखती है सत्संग देना, नामदान देना, पर असल में वो भी शिष्य ही है अपने गुरु का। इसलिए डेरे में कहते हैं, गुरु का हुक्म ही सच्ची सेवा है। अपनी मर्जी से की गई सेवा अहंकार बढ़ाती है, हुक्म में की गई सेवा अहंकार मिटाती है। अगर तुम्हें प्रमोशन मिले तो सबको बताते हो ना, पर डेरे में उल्टा नियम है। यहाँ हुक्म है, अपनी आंतरिक तरक्की किसी से शेयर मत करो, ना घर वालों से, ना दोस्तों से। क्यों? 3 कारण। पहला, अहंकार आ जाता है, मैं तो बहुत आगे निकल गया, बस यहीं से गिरना शुरू। दूसरा, दूसरों की नजर लगती है, नेगेटिविटी रास्ता रोक देती है। तीसरा, ये गुरु और शिष्य के बीच की प्राइवेट बात है, जैसे डॉक्टर पेशेंट की रिपोर्ट। इसलिए सच्चे सेवादार कभी नहीं कहते मुझे लाइट दिखी या मुझे आवाज आई। जो बताता फिरे, समझ लो अभी रास्ता शुरू ही नहीं हुआ। इसीलिए डेरा ब्यास में भीड़ जोड़ने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जाता। ना स्टेज पर चमत्कार दिखाए जाते, ना नामदान लो तो दुख दूर का लालच दिया जाता, ना फ्री लंगर का विज्ञापन होता, ना वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट। यहां सिर्फ एक डील है, सच का सामना करना पड़ेगा। सच क्या है? कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, कि मौत निश्चित है, कि वक्त निकल रहा है। ये सच कड़वा है, इसलिए भीड़ कम है। जो टिकता है वो सच का पक्का होता है। गुरु कहते हैं, मुझे 100 झूठे शिष्य नहीं चाहिए, एक सच्चा चाहिए, क्योंकि एक सच्चा शिष्य 100 झूठों के बराबर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबको पता है हमारे सद्गुरु किस हस्ती के मालिक हैं। उनके लिए लफ्ज अभी तक तो बने नहीं जो उनकी महिमा हो अपने लफ्जों में कर सके। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।